आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक बार फिर चिंतित नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट में कार्रवाई चल रही है। वहीं अब ईडी से ऐसी कार्रवाई की गई है जिससे आप में खलबली मच गई है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल का किला फतेह करने के बाद बीजेपी के लिए अगला बड़ा लक्ष्य पंजाब है, जहां अगले साल फरवरी मार्च में यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के साथ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वहीं पंजाब में पिछले विधानसभा चुनाव साल 2024 के लोकसभा चुनाव और उपचुनावों में बीजेपी को कामयाबी नहीं मिल पाई और अब बीजेपी पंजाब में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए रास्ते तलाश रही है। वहीं सवाल ये है कि क्या पंजाब के लिए बीजेपी की रणनीति पश्चिम बंगाल जैसी होगी या फिर कुछ नए मुद्दे होंगे। क्या 6 वर्षों के बाद फिर से बीजेपी और अकाली दल साथ आएंगे? लेकिन फिलहाल पंजाब में बीजेपी के बढ़ते जनाधार से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जिससे पार्टी के सांसद संजय सिंह तिलमिला गए हैं। वहीं पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने ईडी को बीजेपी का सुपारी किलर तक बता दिया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी का सुपारी किलर पंजाब पहुंच गया है। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर छापेमारी की गई है। पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी का सुपारी किलर ईडी आज फिर पंजाब पहुंच गया। सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर छापेमारी शुरू हो गई है। 2 दिन तक तमाशा चलेगा, फर्जी खबरें चलेंगी, सुपारी किलर वापस चले जाएंगे, फिर मालिक के द्वारा उनको नया टास्क दिया जाएगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार को बदनाम करने के लिए, पंजाब की जनता का काम रोकने के लिए और कितने हथकंडे अपनाओगे मोदी जी। आपको बता दें कि पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री और आपके नेता संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित सरकारी घर पर ईडी ने छापेमारी की है। वहीं इस छापेमारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी निशाना साधा है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा है कि कई 100 साल पहले औरंगजेब ने अत्याचार करके भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। आज मोदी जी ने भी बेईमानी करके भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में सिख गुरु साहिबानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के अत्याचारों का हमारे गुरु साहिबान ने डटकर सामना किया और अपनी कुर्बानियां दी। केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब के लोग गुरु साहिबान की कुर्बानियों से प्रेरणा लेकर अत्याचारों के खिलाफ लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब पंजाब के लोग मोदी सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होंगे और पूरे देश को मोदी राज्य के अन्याय से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि पंजाब चुनाव से पहले आप बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हिंदुत्व और संघीय राजनीति के मुद्दे को बड़ा चुनावी हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब के घर घर में ईडी रेड की चर्चा है। जिस तरह मोदी जी और बीजेपी पंजाब के साथ जो कुछ कर रहे हैं, लोग उन्हें खूब भला बुरा कह रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी वाले खुद भी बीजेपी की खूब बुराई कर रहे हैं। मोदी जी पंजाब को कभी समझे ही नहीं। एक पंजाबी प्यार से अपना सब कुछ दे देगा, लेकिन उसके साथ धोखा करोगे तो वो पूरी ताकत से बदला लेगा। मोदी जी 4 ईडी की रेड और करवा दो, बीजेपी की सारी सीटों पे जमानत जब्त हो जाएगी। जिनको आप गिरफ्तार करोगे वो तो 4 दिन बाद बाहर आएंगे, पर बीजेपी अगले 20 साल पंजाब में घुसने लायक नहीं बचेगी। केजरीवाल के बयान के बाद पंजाब समेत देश भर की राजनीति गर्मा गई है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि संजीव अरोड़ा के यहाँ पहले भी 17 अप्रैल को ईडी की रेड हो चुकी है। उस दौरान दिल्ली, गुरुग्राम और लुधियाना समेत कई ठिकानों पर 3 दिनों तक जांच चली। उन्होंने कहा कि अगर उस समय कुछ नहीं मिला तो अब दोबारा कार्रवाई करने का मकसद केवल राजनीतिक दबाव बनाना है। केजरीवाल ने दावा किया कि संजीव अरोड़ा पर भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली उनके खिलाफ कार्रवाई बंद हो गई, लेकिन जिन्होंने मना किया उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। वहीं संजय सिंह ने भी एक्स पर लिखा है कि औरंगजेब रूपी मोदी के अत्याचार का अंत पंजाब की बहादुर जनता करेगी। 1 साल में 3 ईडी का छापा मारने के बाद जब कुछ भी हाथ नहीं लगा तो सुपारी किलर ने संजय अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। इस तानाशाही का जवाब पंजाब देगा। दर्शकों, बंगाल के बाद बीजेपी ने अभी से ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी अब पंजाब में बीजेपी स्थायी मुद्दों को महत्व दे रही है। नशे की आज भी बड़ी समस्या पंजाब में है। बीजेपी का यह कहना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया है। ये सब देखकर केजरीवाल को पंजाब को लेकर अब डर सताने लगा है कि जब 15 साल से सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी को बीजेपी हरा सकती है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें